राम राम शर्मिला जी, राम राम सारे श्रोताओं जहाँ से भी आप जुड़े हैं, आप सभी को स्वागत है इस 12वीं सप्ताह पर। देखते देखते हम लोग कितने समय बीत गए कि 3 महीने के समय कहाँ सोचा जाता था कि 1 हफ्ता निकलेगा, 2 हफ्ता निकलेंगे, रिकॉर्डिंग करके इसको चलाएंगे, लेकिन लाइव चलती आएगी। 3 महीने निकल गए। भगवान की कृपा थी, गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति थी और आप लोग की श्रद्धा जुड़ी थी। आप लोग ध्यान लगाकर हर शुक्रवार को जुड़ी जाते थे और ऐसे देखते देखते रामायण की कथा हम लोग जुड़े, जहाँ से राम के जन्म के बाद में कथा को आगे बढ़ाते बढ़ाते राम भगवान को सीता जी का मंडप में भेजने वाले हैं इस हफ्ते। और कथा आपको पता है कि भगवान श्री राम कि धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं, सिर्फ उसको देखने के लिए, भाग लेने के लिए नहीं आए थे, दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन आते आते वहां पर क्या प्रसिद्धि। रामायण का कथा 4 वक्ता ने गाए हैं। भगवान शिव ने पहले पहले पार्वती से बोले हैं। पार्वती की यही प्रश्न था कि भगवान भगवान शिव जी से कि यही प्रश्न था कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्यों धरती पर आते हैं। ऐसी बातें करते करते भगवान एक ही प्रश्न जैसे थी ठीक ऐसे ही उत्तर देते थे। रामायण हमारे बीच में आएगी, जैसे ही प्रश्न थी ठीक वैसे ही हमारे बीच में ये उत्तर दे करके भगवान शिव रामायण को प्रसिद्ध किए। बाद में इसी कथा को कागभूषुंड जी बतलाए हैं, याज्ञवल्लभ जी हैं, और जो कथा जो रामायण ग्रंथ लेकर अपने सामने में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये तुलसीदास जी का स्वयं लिखा हुआ। और शिव जी पार्वती कागभूषुंडी याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से, और इधर तुलसीदास जी अपने मन से इस कथा को लिखे हैं। भगवान हनुमान जी का सहारा लेकर के ध्यान मंत्र को लाते हैं श्रोताओं बीच में। हर एक जगह पर मंत्र हमारी जिसमें मन लग जाए, मंत्र बोलने से सुनने से मन जहाँ एकाग्रित होते हैं। पुराणों से उपनिषदों से निकाली हुई छोटे छोटे मंत्र, रामायण से निकाली हुई इस मंत्र को हम जोड़ करके आपके बीच में हर सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। इसको आप श्रवण करिए, ऐसा अनुभव करिए कि साक्षात में भगवान में आपका मन बैठ रहा है। और जहां भी बैठे, घर पर कुछ तैयारी है तो उसको भी ऐसे सोचिए कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठिए। अन्यथा यहाँ तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मूर्ति सजावट है, भगवान गणेश जी है, शिव परिवार सहित है, विष्णु लक्ष्मी की जगह पर सीताराम परिवार। और इस रामायण को सहायता करने के लिए तुलसीदास जी को साक्षात में हनुमान जी, ये सब देवताओं यहाँ पर प्रसिद्ध है, हमारे साथ में जुड़े हुए। और इस प्रकार से हम देखते हैं। ध्यान मंत्र आप हमारे साथ बोलिए अगर जो आपको आता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाय भ्याम नमः। ओम शशिकुंदराय भ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।
ओम दशरथनंदनाय विद्महे उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अग्निगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवतेर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। सर्वारोतु तत्त्वकारमतु औतु माम् औतु वकारमो शान्ति शान्ति शान्ति। जी हाँ श्रोताओं, ध्यान मंत्र के साथ साथ में हमारे साथ में हर रविवार को साथ में तो जुड़ते हैं पंडित लल्लन तिवारी श्री शनि संकट मोचन धाम मंदिर अयोध्या से, मूल अयोध्या से जुड़े हुए। आज हम इनको साथ में प्रोग्राम में जोड़ेंगे इस कारण से कि जरूर को कुछ न कुछ ज्ञात हमको देंगे आने वाले रविवार को को 21 तारीख को अमावस्या है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पललित अमित छवि नील नीरज सुंदरम पशमीत मानव तरुचि शुचि अनेक सुधावरम राम जी का सुमिरन, राम जी की स्तुति यहाँ हम लोग कर चुके हैं। इसके पश्चात हम राम जी का रामायण के सुमिरन का पाठ जो हमारे में प्रसिद्ध होती है, हर एक रामायण का पाठ से पहले हम लोग सुमिरन करते हैं। इधर सुमिरन का पाठ करेंगे, देवताओं का मूर्तियों की सेवा यहाँ भी होगी और आप भी घर पर भोजन प्रसाद भोग कुछ भी तैयारी किए तो इस बहाना उसको भी भगवान को अर्पण करके और फिर आगे कथा की तरफ हम बढ़ेंगे। जहि सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रासो बुद्धिया शिशु गुण सदना
हित मोहित सरिसा हित सपने रुके भरत रघुवर विषय श्याम बसो गिरि पद रे भवसागर चिर कीर जमा संत सुता शशि भगने हर विषवानी बंधो अवध कुमार सत्य प्रेम जय राम कथा तीरथ धीर दया प्रिय रंगियो परे हरे बंधो अवध कुमार कलवन पावक ज्ञान गना दासु हृदय आलका वसहि राम चरिता धरा बुद्धि प्रबुद्ध गुरु चरणा दाति कहो कर जो होए प्रसन्न पुरवहु सकला मंजु मनोरथ मोह गिराया गगन दीप सभा सहित बीन बंद सीताराम कथा जिनहि परम प्रिय की जाहि समय सुमिरन करो रघुवीर हनुमान आय के आसन लीजिए या सहित भगवान सकल सुगंधित सुमन रे सुमन भाग्य सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब आवो भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खायो मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन राधा रानी के मन में बस गयो राधा रानी के मन में बस गयो औरत को हर्षायो मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान को भोग अर्पण करते हुए शिव साक्षात में देवी देवताओं को पूजन के सहित अब हम आगे बढ़ेंगे, हनुमान जी को ध्यान में लगाएंगे। रामचरितमानस हमारे बीच में 4 श्रोता हुए, 4 वक्ता हुए। आपको पता है शिव और पार्वती का पहला प्रसंग हमारे बीच में आई। जैसे पार्वती ब्याह करके गई और भगवान शिव से निवेदन करती है, भगवान शिव भी प्रसन्नित होकर के इस कथा को भगवान पार्वती से बोलती। जैसे जैसे प्रसन्न था भगवान वैसे ही रामायण बोले, वहीं पर ही कथा रुक जाती है। आगे कागभुचुंडी और गरुड़ जी के बीच में संवाद है, याज्ञवल्लभ भरद्वाज जी के बीच में, तुलसीदास जी अपने मन से हनुमान जी को बीच बीच में है प्रसन्न कर करके रामायण को लिखे हैं। ऐसे
वक्ताओं को आती है कि शिव और पार्वती के जो प्रसन्न रामायण की लिखेगी वो ज्ञान का उपदेश के हिसाब से लिखेगी। पार्वती ज्ञान चाहती थी और ज्ञान प्राप्त हुई, भगवान शिव जब रामायण बोले। और इसके बाद में काकभूषुंडी के जब प्रश्न आए थी, काकभूषुंड जी गरुड़ जी का प्रश्न पर पूछे, गरुड़ जी का क्या इच्छा थी भक्ति प्राप्ति करने के लिए। भक्ति प्राप्ति करने के लिए गरुड़ जी प्रश्न रखे हैं और काकभूषुंड जी उसके हिसाब से कथा को बोले। फिर आई बारी याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पे। भरद्वाज जी से कैसे याज्ञवल्लभ जी कथा आती है कि कर्म के हिसाब से कि क्या कर्म करना चाहिए, कैसे जीवन रहना चाहिए, राम और सीता राम की लीला से हमको सीखना चाहिए। अंतिम में आती है तुलसीदास जी का प्रश्न। तुलसीदास जी का इच्छा हुई कि मैं भी राम का गुणगान इस रूप में लिख सकूं और कथा का रूप में आप बांट सकूं संसार में। तो उपदेश बनती किस कारण से, शरणागति के लिए, कि वे स्वयं अपने ही हिसाब से लिखे हैं। राम जी का ध्यान लगाकर राम जी का दर्शन के पश्चात और उसके बाद में हनुमान जी के मिलने के बाद में हनुमान जी जैसे उपदेश दिए और अपने मनी अनुसार ऐसे राम जी का कथा लिख सके तुलसीदास जी अपने ही मन से और उनको शरणागति दे, यानी कि शरीर में हमको शरीर छोड़ने के बाद में हनुमान जी की कृपा बनेगी। तुलसीदास जी के आशीर्वाद से जो रामायण हम पढ़े हैं, सुने हैं, गाए हैं, जिस पे चले हैं, ऐसे ही हमारी मुक्ति दिलाने की एक मार्ग बनती है। तो ये जन्म जन्म का व्यथा दूर करने वाली ये राम जी की कथा है। हनुमान जी का चालीसा बनती है हर एक पाठ रामायण का। जब भी रामायण के इकट्ठा होते हैं हम लोग जोड़ने के लिए, तो उस समय जरूर ये बात उठाती है कि हनुमान जी की कृपा बनती तभी हम रामायण का पाठ कर पाए। आज भी हम 12 सप्ताह निकल गए, 3 महीने हो गए पूरे रामायण को आपको बीच में रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहुंचाने थे। एक किसे कृपा बन पाई, हनुमान जी है। अन्यथा कितने रुकावट आ सकती थी, कितने और संस्था रुकावट होते भी नहीं कर पाए, हम लोग कर पाए, आपको घर घर पहुंचा पाए रामायण। ये बड़ी मान्य की बात है कि हनुमान जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद हम लोग ऊपर है कि हम और आप जुड़ करके इस कथा को पिछले 12 महीने से श्रवण कर रहे हैं। और चलते हैं हनुमान चालीसा के पाठ। सभी को आता ही और आना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा है जिसको बहुत सारे संकट को जीवन में दूर करते हैं। इसको हम ध्यान लगाएं, पाठ सुने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, वंदनीय पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। राज सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मति भरत सम भाई। सस बदन तुम्हारो जस गावे, पति कंठ लगावे।
कार्तिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा सब कुबेर दिगपाल जहाँ दे कवि कोविद कहि सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम जी आए राजपद दीना करो अंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु विलोकाहि मधुर पद जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि अंजलि अचरज नारी दुर्गम काज जगत के जेते दुर्गम रोगा तुम्हारे खेते राम दुआरे तुम रखवारे पूर्ण आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आवर तेज संहारो आपे तीनों लोग हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अनित जीवन फल पावे चारों युग पर ताक तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अस सीति नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिरता रही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी वहाँ सुख होई दुया पढ़ हनुमान चालीसा कोई सीधी साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे दात हृदय तेरा पवन तरे संगत हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। यशोदा हनुमान चालीसा का पाठ अभी आप सुने। भरत शर्मा जो आपको मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हमेशा श्रवण कराते हैं अपने शनि शंकर मोचन मंदिर से। और बसबी रामायण मंडली से भैया नायकर जी हमारे साथ जुड़े, आज ढोलक पे साथ देंगे। इसके मुखार से भी 2-4 भजन हम बाद में श्रवण करेंगे। राम जी का लीला के विषय में हम कर रहे हैं। बालकांड की कथा पिछले सप्ताह जहां पर विश्राम दिए थे वहां से आगे फिर उठाते हैं। दोहा नंबर
290 पर है, 290 नंबर है। अगर जो आपके पास रामायण है बालकांड में, तो दोहा 290 पर आप जरूर जुड़ जाइए, वहां से कथा आगे उठाएंगे। पिछले सप्ताह हमने सुने थे कैसे भगवान राम के सामने दूसरे राम आए, यानी कि परशुराम आए, और उनको भगवान कैसे शांत स्वभाव से एक राम से दूसरे राम मिलन हुई। परशुराम तो क्रोध में थे, उसको यही क्रोध था कि धनुष्बाण किस कारण से उठी और किससे उठी, जिसके हाथ से भी उनको विनाश करने के तैयार हो गए। राजा महाराजा जो भी थे उस सभा में सभी लोग डराजे, क्योंकि कभी न कभी कोई न जितने राजा महाराजा थे वहां उसको कहीं न कभी उसको अनुभव हुआ था इस परशुराम से, क्योंकि परशुराम इतने वीर थे उस समय कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। और कितने बार 21 बार कहा जाता है कि पूरे धरती को क्षत्रियो को हीन कर दिए थे। ऐसे डरावनी रूप में भी धनुष बाण को टूटने पर किसी को हिम्मत ही नहीं हुआ कि कौन की क्या है कि किसके हाथ से धनुष उठा। स्वयं राजा जनक भी बोलना कोशिश किए, उससे भी नहीं हुआ। और ये साथ में लक्ष्मण से भी बात वार्तालाप हुई, इसके बाद भी नहीं अंत हो पाया। अंत में गुरु विश्वामित्र आकर के और राम जी भगवान उनको साथ से संभाले हैं। उसको अपने आप को छोटे मान करके राम जी जैसे पूरे रामायण में है ही, पूरे रामायण में भगवान राम की विशेषता है कि अपने आप को हमेशा छोटा मानते हैं। कहीं पर तो स्वीकार भी नहीं किए कि अपने आप भगवान ही है। और ऐसे ही कहते हुए परशुराम से क्षमा मांगते कि इस कारण से हुए। और देखते देखते बात करते करते ही अनुभव हो गया कि इतने क्रोध में भरे हुए परशुराम सामने खड़े हुए भी भगवान राम कैसे शांत में हैं। धीरे धीरे परशुराम को लगा कि मुझे क्या हो रही है, कि अपने आप से मेरे जीवन में दया कैसे आ रही, कि मुझे तो होना चाहिए कि क्रोध होना चाहिए, लेकिन सामने जो खड़ा है अपने आप को राम कह रहा है, ये इसको इसके ऊपर देख करके मुझसे दया क्यों आ रही है, और क्यों मेरा हृदय ऐसे हो रहा है कि आज के ऊपर किसी व्यक्ति को देखकर मैं दया करता हूँ जो इतने बड़े घोर कर्म किए हैं, भगवान शिव का धनुष वाहन को तोड़े हैं, और इसको ऊपर दया क्यों आ रही है। बात यही अंतर्गत पर यही होता है कि भगवान राम को पहचान लेते हैं कि साक्षात भगवान नारायण ही है। तो फिर परशुराम के पास एक भगवान विष्णु का दिया हुआ स्वयं धनुष था। उस धनुष को परशुराम देते हैं, राम को बताते कि अगर जो जो मैं समझ रहा हूँ सचमुच में आप वही है, तो इस धनुष को तोड़ करके दिखाइए। भगवान राम उसको भी जब कर देते हैं तो परशुराम को जो भी संशय था, जो भी डाउट थी, कंफ्यूजन थी, वो सारे दूर हो जाती, समझ जाते कि मेरे जाने का समय आ गया है, और मेरे सामने दूसरा विष्णु अवतार आकर खड़े हो गए हैं राम के रूप में। परशुराम स्वयं भी विष्णु का अवतार है, लेकिन नहीं पहचान पाए। क्रोध के आगे हम साक्षात भगवान भी खड़े रहते, हम नहीं पहचान पाएंगे। क्रोध ऐसा है, क्रोध का अग्नि ऐसा है कि वह कहा जाता है कि काम क्रोध लोभ ये सब नरक का द्वार है। ऐसे ग्रंथों में, हर एक ग्रंथों में मिलेगा आपको। यहाँ पर परशुराम का ऐसे दशा देख करके इसने कार्य छोड़ी। जब परशुराम उस सभा से उठ करके चले जानते, तो राजा महाराजा सोचते हैं कि ये राम जिसको हम साधारण सोचते थे, बालक सोचते थे, इनके आगे तो परशुराम भी हार गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इनके इनके क्रोध के आगे अब हमारी बारी, हमारे ऊपर कोई दुख ना हो। सब घबराहट में हो जाते हैं। लेकिन जनकपुर में उतने धूमधाम से सब कुछ हो रहा है कि धूमधाम पे सबका सबका जो डर था, भय था, जिस कारण से लिए इतने सालों तक, इतने वर्षों तक इंतजार था कि सीता जी का ब्याह का तय कैसे हो पाएगा, वो सब खुशहाली धीरे धीरे अनुभव होने लगी। यहाँ तक राजा जनक भी उठ करके कहते हैं कि देखिए सुनो, कि विश्वामित्र से कहते, प्रणाम करके कहते कि प्रभु जी कृपा करके रामचंद्र जी को धनुष तो तोड़े हैं, दोनों भाइयत मुझे कृतार्थ कर दी है स्वामी, अब जो उचित है सो कहिए। कि ये परंतु यही था कि धनुष जिसके हाथ से टूट जाएगी, उठ जाएगी, टूट जाएगी, और उन्हीं के साथ में अपनी पुत्री का ब्याह। तो विश्वामित्र जी जो भगवान राम का गुरु बन के गए हैं वहां पर उस स्थान पर, तो क्या कहने की मुनि कहते, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के ही अधीन थी, धनुष के ऊपर ही निर्भर था कि धनुष से क्या होगा, कैसे टूटेगी, कैसे उठेगी, कहाँ से, किसके हाथ से होगी। उन्हीं के साथ में विवाह भी तय था। धनुष को टूटते ही तो विवाह तो हो ही गया। हम लोग बार बार सुनते आए पिछले कितने हफ्ते से कि राम और सीता का विवाह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 रूप से हुआ है। पहला है भगवान राम और सीता जी का मन जब उस बगिया में बैठ जाती है, मन एक तो साथ साथ में जब जुड़ जाती है, तो समझना वहां से एक मन, कर्म और वाणी, 3 रूप से तो हम शुभ और अशुभ कर्म करते ही है। दोनों को मन बैठते ही समझना चाहिए एक रूप से विवाह हो गया। दूसरी जगह पर भगवान राम के हाथ से जब धनुष सचमुच में टूट जाती है, जैसे यहाँ विश्वामित्र कह रहे हैं कि मनुष्य
और नाग, सब किसी को ये बात मालूम है, देवता, मनुष्य और नाग, यानी तीन लोग से तीन लोग से धरती से ऋषि मुनि आएंगे, देव और साक्षात में मनुष्य लोग देखेंगे, नाग लोग से, पाताल लोग से नाग आएंगे, इधर कहाँ से देवलोक से देवताओं भी आएंगे इस विवाह को देखने के लिए। ये सबको पता था, तीनों लोग में इस बात को ज्ञात था कि धनुष टूटते ही ये विवाह तय हो जाती। इधर विश्वामित्र जी ऐसे कहे कि धनुष के टूटने पर भी, तो निर्बरधा अब धनुष टूट गई, तो अब समझना विवाह भी हो ही गई। लेकिन खैर राजा जनक सौंप रहे हैं कि आप बताइए कि आपके लाए हुए शीश के द्वारा ये कार्य हुआ है, अब आप उपदेश दीजिए। अपने कुल पुरोहित से नहीं पूछे, अपने गुरु जी से नहीं आज्ञा मांगे, लेकिन पूछे जो लाए थे, जो माध्यम बने थे, जो ऋषि है, जो मुनि है, जो बीच में लाए, तो उनसे क्या प्रश्न है। ये प्रश्न पढ़ने के बाद में, तद भी तुम जाकर भी अपने कुल को जैसा व्यवहार हो, विश्वामित्र कह सकते थे कि जब विवाह हो गया अब आगे काम आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहते कि तुम्हारे कुल का व्यवहार जैसा हो। कुल का रीति बड़ा उचित होता है। हम लोग हर एक पूजा पाठ में निमित्त होते हैं, तो सभी लोग बताते हैं कि हमारी कुल का देवी देवता आया है, तो कुल और कुल का जो देवी देवता जुड़े होते हैं उनका पूजन के साथ में हमेशा जोड़ देना चाहिए। मंत्रों में भी आता है, ध्यान मंत्र में भी आता है, कुल देवताएं नमः, कुल देवियाय नमः, कुल का जो प्रसन्न देवता है उसको ध्यान करना आवश्यक। तो यहाँ बताते कुल का जैसा व्यवहार हो, जैसा परंपरा चली आए, उसको ध्यान रख करके इस विवाह का कार्य आगे उठाएं। ब्राह्मणों को, कुल को बूढ़े लोग और गुरुजनों से पूछ करके आप विवाह की तैयारी करिए। और कैसे करते हैं, दोहा 290 पे हम गाते हैं, गा करके दोहा 290 है, कुशल प्राण प्रिय बंधु, इसको हम गा लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आओ कहो कही देश, सुनो सने सारे बचन, बाचे बहुरी नरेश सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी अपने भाषा में कहते हैं कि देखिए, जिस मंडप में साक्षात में भगवान, जिस मंगल में साक्षात भगवान का विवाह होना हो, कितने रुचि से बनाया गया होगा। दूर दूर से मंडप बनाने वाले केले के खंबे के विषय में यहाँ बतलाए हैं, आम का पत्ते से कैसे सजावट है, बांस को कैसे आई, ये सब जो हम लोग आज का विधि विधान में भी, सनातन विधि विधान में विवाह का पद्धति जब माना के रूप से चला जाता है, तो हर्षा गाड़ते हैं। हर्षा यानी हरिश्चंद्र का, ये राम का ही कुल का पूर्वज है, जो सत्यवादी थे, उसके बराबर सत्यवादी कोई थे नहीं। और हरिश्चंद्र का नाम से जो हर्षा गाड़ते, उसमें आज भी केले के खम होना जरूरी है, आज भी बांस का उसमें एक झाड़ होती है, आज भी उसमें आम का एक टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर बता दें कि आम का पत्ते, और साक्षात में जिस मंडप में सीता जी साक्षात में लक्ष्मी दुल्हन बन करके आएगी, जिस मंडप में साक्षात भगवान नारायण राम के रूप में दुल्हा बन के आएगी, वो मंडप कितनी सजावट है, सरस्वती मैया भी नहीं कह सकती कितनी ज्यादा सजावट है उसका। और वो मंडप में तीनों लोग से प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महलों में जैसे शोभा था, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई दी। सिर्फ वहां खुशहाली नहीं है, लेकिन जैसा राजा जनक के स्वयं महल में जितनी खुशहाली और जितनी सजावट हुई, वहां घर घर में वैसा ही सजावट बढ़ गई। सभी का एक ही लक्ष्य था जीवन में कि हमारे बीच में हमारे बीच में जो सीता बचपन से बड़ी हुई, और राजा का एक शोभा, हमारे राजा जनक का एक शोभा है, आज से अंतिम बेला है जहां पर इनका ब्याह हो रही है, उसके लिए खुशियां में पूरे जनकपुर के लोग जुड़ जाते हैं। उसी समय बताए थे कि सरस्वती माँ भी नहीं कह सकती कितनी सुंदर रूप से इस जगह सजावट है। और दूतों को यहाँ पर भेजा जाता है, जो तिलक का विधि हमारे विवाह सनातन विवाह पद्धति के निमित्त है। तिलक का विधि विधान की एक दूत, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक भाई हो, तो सीता जी को तो भाई था नहीं, लेकिन दुल्हन का भाई हो, वो एक समाचार, एक पत्रिका लेकर के, कुछ सामान लेकर के लड़के वाले की तरफ यानी कि वर की तरफ जाते हैं। आज इस परिस्थिति में तो अलग बात है, क्योंकि दूल्हा पहले से मंडप में वहां है, दूल्हा पहले से जनकपुर में है,
लेकिन फिर भी सीता जी की तरफ एक प्रतिनिधि बन करके एक व्यक्ति जाता है कहाँ, जनकपुर, अयोध्या। जनकपुर से अयोध्या जाते हैं समाचार लेकर के कि विवाह का बात तय हो गया है, कृपया बारात सजा कर खिलाइए। इस बारात थोड़ी अलग से है, उस बारात में दुल्हा नहीं रहेंगे क्योंकि दुल्हा पहले से आकर जनकपुर में बैठ गए धनुष बाण ढूंढने के लिए। लेकिन आज की परंपरा में ऐसे ही लिया जाता है कि समाचार पहुंचती है एक पक्ष में। हमारे सनातन धर्म में हर एक महीना में 2 पक्ष होता, अंधेरा और उजाला। उचित तो यही है कि एक पक्ष में, अंधेरा पक्ष में जब हो रहा है तिलक का विधि हो रहा तो उंजेरा पक्ष में जाकर विवाह भी कर जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर एक समाचार लेकर के राजा जनक के दूत लेकर जाते हैं अयोध्या, और कैसे होता है वहां का हम चौपाई में गाएंगे। 290 दोहा के बाद में जो चौपाई है उसको हम गाएंगे आपके बीच में, और उसके पश्चात समझाएंगे कि क्या कथा का मोड़ मिल रहा है। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बाती फूल के दो भाता, अधिक सने हो समाज लगाता। विधि पुनीत भरत के देती, सकल सभा सुख लहो विशेषी। तब प्रदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। कहो कुशल भारे, तुम मुनि नयन निहारे। करे श्रोतागण आओ चले, मायन की कथा सुने। श्यामल गौर धर्म मनुभाषा, वयः किशोर कौशिक भाषा। बहु जब तुम कहु तुम्हारे, प्रेम विवश पुनि तुम कहारे। जाति से पुनि गयहु नवाई, तब दे आस सखी सुनि पाई। कहु विदेह गवन निधि जाने, सुनि प्रिय वचन तुम सिखाने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। दुर्मति विधि मुकुट मणि, दुर्बसम धर्य न को। राग लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जनक जी का दूत यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि बन करके जब पहुंचते हैं अयोध्या में, और राजा दशरथ का लेके चिट्ठी, आज के जमाने में हम कहेंगे इनविटेशन कार्ड, चिट्ठी लेके पहुंचते हैं और यही समाचार है। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसको उससे लिए। नियम तो नहीं था कि राजा को चिट्ठी मिले, लेकिन इतने अच्छे खबर है, और खबर उनके श्रेष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र राम के तरफ से आई है, राम की निमित्त आई है, उनके दूसरे बेटे के लिए निमित्त आई है, तो उनको उचित लगा कि वो भी पढ़े। चिट्ठी बांटने समय उनकी आंख में प्रेम और आनंद की आंसू दोनों और छा जाती है, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर जाती है। इसका राजा दशरथ का हृदय में राम और लक्ष्मण, मन ही मन सोच रहे हैं राम और लक्ष्मण क्या हमारे बेटे हम भेजे थे वन में यज्ञ की रक्षा के लिए, कहां से कहां पहुंच गए। और राजा फिर हाथ में सुंदर चिट्ठी पढ़े हैं, निमंत्रण पत्रिका। राजा उसमें हाथ लिए रहे और खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका को पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुन करके हर्षित हो जाती।
राज्यसभा में अयोध्या में सभी को समाचार सुनाते हैं कि देखिए भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वहां समाचार पाकर वो भी आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए कि पिताजी चिट्ठी में कहां से आई है। हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल है और कैसे हैं। और पहला ही तो समाचार आए जब से गए थे वन में विश्वामित्र के साथ में, पहला समाचार है। भरत और शत्रुघ्न भी उतने लालायित हुए जाने के लिए जितना ही और अवधि के वासी। चिट्ठी सुनकर के दोनों भाई पुलकित हो जाते हैं। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं। भरत जी ने पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पाए। भरत को जब से बड़ा सुख, किसी भरत को और राम के साथ में अगल अलग से एक लगन है, अलग से एक दोनों को मित्रता है, अलग से एक दोनों का नाता है। पूरे रामायण में किसी ने राम को हराए हैं तो भरत का प्रेम हराए है। तो भरत जितना प्रसन्न है, तुलसीदास जी अलग से एक चौपाई इनके विषय में लिख दिया है कि तब मधुर मनोहर वचन कहे और भैया कहो कुशल दो बारे। तब राजा ने दूतों को पास बैठा करके हरने की मीठे वचन बोलते, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो है अपने ही, तुम अपने आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखकर राजा जनक से जो दूत आए हैं उनसे राजा दशरथ पूछ रहे, आप अपने आंख से तो देख करके आए, दोनों बेटे हमारे शुक्ल कुशल तो है। सांवले और गौरे शरीर वाले धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था में विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। ये दूत समाचार देते हैं। राजा दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा जिस बात को सुन रहे हैं कि सचमुच में इनको अलग से पूछ तो लो कि सचमुच में राम और लक्ष्मण के तो खबर है। तब तो उन्होंने पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम से विशेष करके उन्हें से पूछे, एक गैर व्यक्ति आया है, क्या बचा किस कारण से समाचार लेकर, लेकिन फिर भी पूछते कि भैया जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए हैं तब से आज तक हमने की सच्ची खबर नहीं मिली है, कहो। तो महाराज जनकर उनसे पहचान पूछे। दूत ने कहा कि राजाओं को मुकुटवाणी सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं, कि आपके जैसा जो पुत्र है राम और लक्ष्मण है, इतने धनवान आप है, तो आपके पुण्य के असर से ही तो ये दोनों पुत्र हैं आपके। हर एक व्यक्ति के जीवन में यही होता है कि बताया जाता है कि माँ पिताजी का आशीर्वाद से संतान है, संतान क्या अपने से स्वयं कर्म लेके आएगा, लेकिन माँ पिताजी का आशीर्वाद उनके साथ में जुड़ी होती है। तो यहाँ बताते हैं कि राजा सुनिए, आपके समान कोई धन्य नहीं कि जिनके राम लक्ष्मण जैसा पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। और बताते कि पूरे संसार का एक नमूना है। इस संसार में पहले देखे करके कोई भाई कहते हैं कि भाई भाई का नाता ऐसा होना चाहिए, तो राम और लक्ष्मण के देखिए। कौन कह रहे हैं? राजा जनक का दूत बता रहे हैं कि यहाँ समाचार आती है। हम थोड़े क्षण में चौपाई और गाएंगे आगे बढ़ा करके। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, कि पूछा नहीं जा सकता, वो देख करके इतने प्रभाव है। जनकपुर में सब लोग उसके ऊपर आकर्षित हुए हैं। और यहाँ बताते कि सुनिए, पुरुषों से तीनों लोकों को प्रकाश स्वरूप है। तीनों लोक में है, देवलोक, धरती लोक, पाताल लोक, जहां जहां से तीनों जगह से हमेशा लोग आते हैं भगवान के एक एक कर्म पे, एक एक भगवान के विशेष कर्म पर रामलीला में ये तीनों लोक से आते। बताते तीनों लोक में प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश का आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। सूर्य को शीतल नहीं होना चाहिए, सूर्य को गर्मी देना है, लेकिन सूर्य के भी गर्मी ठंडी पड़ जाए तो ये राम और लक्ष्मण को देख करके, और जिनके यश को चंद्रमा को भी मैले रूप में हम देखने लगे, चंद्रमा भी मलिन हो जाएगी राम और लक्ष्मण को देख करके। ऐसा बता रहे राजा जनक के दूत और स्वयं राजा दशरथ से। हे नाथ, जिनके उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना है, क्या सूर्य के हाथ में दीपक लेकर कैसे देखा जाता है? सूर्य को जैसे कभी मुझे नहीं देखा, सूर्य को पूजा के हिसाब से हम लोग दिया तो दिखाते हैं कि दीप दान किया जाए सूर्य नारायण, लेकिन सूर्य स्वयं उजियाला देने वाला, उसको कैसे उजियाला दिखाया जाए? तो यहाँ बता रहे कि क्या सूर्य के हाथ में दीपक लेकर कहीं दिया जाता है? सीता जी का स्वयंवर में अनेक राजा ने एक एक बढ़कर के योद्धा आए हुए थे। राजा जनक का दूत बता रहे हैं कि सीता जी के स्वयंवर था, उसमें अनेक राजा बलवान से बलवान आए थे, और परंतु शिव जी का धनुष कोई भी हटा ना सका, एक तिल के दाने के बराबर भी उसको घसका ना सके, चढ़ाने और तोड़ने के बाद तो दूर। और सारे बलवान वीर हार गए, तीनों लोग में जो वीरता का अभिमानी थे सब शिव जी के धनुष के आगे अपने आप को वीरता दिखाने वाले सारे लोग थे, लेकिन कोई इसको उठा करके तोड़ नहीं पाए।
बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, यानी कि पर्वत को उठाने वाले बानासुर नाम का, ये उठा सकते थे, लेकिन शिव जी के धनुष के आगे छोटा पड़ गए, और वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चले गए। और इसलिए इसलिए बताया जाता है कि जिसने खेल में खेल के इसको कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में आया था ना। कैलाश पर्वत को हिटाने उलाने, कैलाश पर्वत भगवान शंकर के स्थान है। कोई देवता का स्थान, हमारी देवी देवताओं बहुत है, लेकिन कोई देवता का स्थान धरती पर है तो अपने भगवान शंकर का है कैलाश। तो कैलाश को कोई उठा ले तो कोई साधारण तो नहीं हो सकता है, तो रावण ने कैलाश को भी उठाया था। तो कैलाश को उठा सकते हैं, लेकिन शिव जी का, वही शिव जी का धनुष को नहीं उठा पाए, वो रावण भी उस सभा में आकर के हार गए। हे महाराज सुनिए, जहां जैसे जैसे योद्धा हार गए, रघुवंश मणि रामचंद्र जी बिना ही प्रयास शिव जी का धनुष वैसे ही तोड़ डाले, हाथों में कमल की डंडिन के तोड़ जाते, जैसे एक लकड़ी उठा करके हम तोड़ देंगे दो हाथों से अपने, वैसा ही इस आपका बेटा राम ने ऐसा कर दिए। और आगे हम सुनते हैं चौपाई में, संगीत में, सुनी सरोष भृगु नायक आए, कि परशुराम भी उस सभा में आए, कि सुनी सरोष भृगु नायक आए, बहुत भांति तीन आंखी दिखाए। भृगु नायक यानी कि परशुराम को कह रहे हैं, भृगु का। और उनको हम गाएंगे चौपाई में, फिर आप उनको कथा के रूप में सुनाएंगे। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आंखी दिखाए, देखे राम बहु निज तनु दीना, करि बहु ये गावन बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, वेद निधान लखन पुनि जैसे, कामधि भूख विनोदत जागे, दिवि गज हरि चोर के सागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवी नव बालक दो, अपने नाथ करे रावण को। दूत वचन रचना दिए लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगाधलेत राहु अनुरागे, उगल देन निछावर लागे। नरैया नीत मुनि बाना, धर्म विचार सबई सुख पाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अवधि रूप विशीष कहूँ, तीन भांति का जाय। कथा सुनहि पुरहि सब, सादर दूत बोलाए सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम क्रोध भर के उस सभा में आए, ये समाचार दे रहे हैं राजा जनक के दूत राजा दशरथ को। राजा दशरथ की सभा में अयोध्या में बैठ करके उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाए, अलग अलग बात फोड़ कोड़ करके क्यों बताए रहे दूत, क्योंकि राजा दशरथ सुनना ही चाहते थे कि थोड़े से बताइए हमारे बेटे ने क्या किया, परिचय दीजिए, क्या क्या करे थे। तो बताना ही पड़ा, बहुत प्रकार की आंखें दिखाए। अंत में उन्होंने रामचंद्र जी को बल देकर उन्होंने अपना धनुष दे दिया। अपना वाला कौन देता है, एक धनुष तोड़ने हैं, दूसरा धनुष अपने से उतार करके दे देना परशुराम। विष्णु भगवान जो स्वयं उनको एक धनुष दिए थे, परशुराम हमेशा लेकर चलते। शिव जी वाले धनुष तो राम तोड़े, लेकिन दूसरा विष्णु भगवान का दिया हुआ स्वयं धनुष परशुराम ने अब राम को दिए। तो बता दे कि स्वयं अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार की विनती करके वन को गमन गए, कि स्वयं अपने क्षमा मांग। परशुराम किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे,
परशुराम किसी के आगे प्रणाम करने वाले नहीं थे कि किसी का प्रणाम स्वीकार करे और किसी के आगे झुके, किसी के आगे छोटा बने, ऐसे परशुराम की बात नहीं थी। लेकिन कहीं पर झुके हैं तो साक्षात राम के आगे। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय नहीं है, अतुलनीय नहीं है, उनके बराबर नहीं, कोई तुला नहीं जाता, वयप नहीं करा जा सकता कि कितने महान है भगवान राम। वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। राम के विषय में इतने परिचय देने के बाद में राजा दशरथ की सभा में राजा जनक के दूत क्या करे, जिनके देखने मात्र से राज लोग ऐसा कांप उठता है जैसे हाथी सिंह बच्चे के ताकने से कांप उठता है। शेर का बच्चा हो, कि बड़ा हाथी उसके सामने आ जाए, शेर का बच्चा भी भागता है हाथी को देखकर। और वैसे ही बता रहे कि तुम्हारे लक्ष्मण है, शेषनाग के अवतार है, क्यों नहीं तेजवान रहेंगे। और शेषनाग के अवतार है, साक्षात में लक्ष्मण भी ऐसा ही है। राज लोग ऐसे कांप उठते हैं। बताते कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों को नीचे कोई आता ही नहीं। ये देख लिए, लगता है राम और लक्ष्मण को देखने के बाद में लगता और कुछ देखने के योग नहीं है, कि राम और लक्ष्मण को देखने के बाद में हमारी आंख बंद हो जाए और कुछ ना देखना पड़े तो ठीक है, ऐसा। और बताते कि हमारी दुष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों को वचन रचन करके सब बहुत प्रिय लगे। यानी कि सब जनकपुर में इनसे बड़े आनंदित हुए। सभा सहित राजा प्रेम मगन हो जाते हैं और दूतों को निछावर देने वाले उन्हें निछावर देते हुए ये नीति विरोध है जैसा कह करके दूत अपने हाथों से कान मुद ले लें और धर्म को विचार उनके धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी सुख माने कि कितने रीति रिवाज लेकर के आए हैं। अब उनको दूत इतने रीति रिवाज से आकर के एक एक बातें बता रहे हैं, तो स्वयं राजा जनक के क्या परिचय होगा, ये सब सोचने की बात वहां पर। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजन से सुना दी कि ऐसा समाचार आया है और भगवान राम के, हमारे ज्येष्ठ पुत्र रघुकुल का जो तेज है, राजा दशरथ के बाद में वही संभालने वाले हैं अवध को। और उसके हाथ से इतनी बड़ी कर्म हुई है कि दूसरे एक राजा से आज हमारे दूसरे राजा का मेल होगी, एक राजपाट से दूसरे राजपाट में मिलना होगा। और यहाँ से हमको यही लिखना है कि इसमें से क्या ज्ञान है, तो अपने गुरु को सभा में आगे करके और उनसे बताते कि सारे गुरुजन को इस बात को बांटा जाए। अंतिम दोहा पे हम जा रहे श्रोता, समय हमारे अभाव है, 8:20 हो गया है यहाँ पर सिडनी में। और एक अंतिम चौपाई गाएंगे, सुनी बोले गुरु अति सुख भाई। गुरु जी, गुरु वशिष्ठ है, एक गुरु विश्वामित्र है भगवान राम के, जिसका सौंपा गया था कि इतने दिन तक इतने देर तक आप इसको संभालेंगे, जब तक राम और लक्ष्मण वापस नहीं आ जाए थे। गुरु विश्वामित्र के भेजे, साथ में जाकर के सब कठिन काम हुआ है। और यहाँ पर अब गुरु वशिष्ठ जो कुल का गुरु है भगवान राम, राजा दशरथ आदि का, और उनके विषय में क्या होता है, सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी क्या बोलेंगे, हम आज का अंतिम चौपाई में गा करके आपको कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले गुरु अति सुख भाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई। सरिता सागर महु जाहि, जस पिताहि कामना नाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील परिजाय सुभाए। गुरुदेव प्रथेन सुर सेवी, दसहि पुरी कौशल्या देवी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। समान जग माही,
राम श्री राम जय जय राम। चलहु वेग सुनि गुरु भजन भलहु नाथ सिरुनाई। भूपति गवले भवन सुंदर वास देवाय सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। जी हाँ श्रोताओं, जी हाँ श्रोताओं, आज का अंतिम कथा को हम सुन रहे हैं बालकांड के अंदर सीता और राम का विवाह का बात का सूचना लेकर के, जिसको हम आज का पूजा विधि में, सनातन पूजा विधि में और विवाह पद्धति के अंतर्गत तिलक का विधि कहते हैं। जिस समय एक दूत कन्या के पक्ष से एक दूत समाचार लेकर आते हैं, कुछ वस्त्र लेके आते हैं, कुछ सामान ऐसे के भेंट के रूप में ले आते हैं और साथ साथ निमंत्रण पत्रिका होता है कि हमारी बहन का विवाह तय हुआ फलाना तारीख का, इस जगह पर, इस स्थान पर, और आप रात सजा करके लाइए। ऐसे ही एक दूत है राजा जनक की तरफ से, जहां पर धनुष बाण भगवान राम के हाथ से उठी है और टूटी है, और वहां से दूत आकर के समाचार पत्रिका दिए हैं। राजा द्वार पर भरत मिले हैं, समाचार मिली है, लेकर के भरत पत्रिका लेकर अपने पिताजी को देते हैं और समाचार सभी को फैलती है। फिर यहाँ पर गुरु जी को साथ में जोड़ा जाता है। गुरु वशिष्ठ है जो कुल का गुरु है, उनकी निमित्त क्या कथा लिखी सुनिए। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले कि पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी पर सुखों को छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी को कामना नहीं होती है, कि हर एक नदियों का लक्ष्य यही होता है, हर एक नदी का लक्ष्य यही होता है कि कब हम समुद्र पहुंच जाए। वैसे माँ पिताजी का लक्ष्य होता है कि उनका संतान का कब अलग पीढ़ी की तैयारी होने लगे। एक हो गया, वहां से दूसरा पीढ़ी कैसे ब्याह हो जाए, फिर दूसरा पीढ़ी के सचमुच में देख ले। तो यहाँ पर ऐसे ही देख रहे हैं कि राजा जनक की सभा में, राजा दशरथ की सभा में बैठे हुए गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि ये तैयारी क्यों करना चाहिए हम लोग को। जिस समाचार हमारे बीच में आई है, कुल को बढ़ाने के लिए समाचार आई है, कुल यहाँ से बढ़ेगी। जैसे विवाह पद्धति में आता है कि 7 पीढ़ी को याद किया जाता है, कि हर एक विवाह संस्कार में 7 पीढ़ी को याद किया जाता है कि कौन आपके पिताजी, कौन उनका पिताजी, उनका दादा, आदि परादा सब याद किया। तो वैसे ही बता देती भी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाई कि ये समाचार अपने आप सुख हमारे द्वार पर आ गई। कभी काल हम बैठे रहते घर पर, ऐसे कोई समाचार आ जाता, अच्छा खबर आ जाता है। तो ऐसे गुरु वशिष्ठ यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक कर्म, हमारे कर्म अनुसार अपने आप से सुख और समाचार मिल ही जाता है। सुख और संपत्ति यानी कि धन आदि और सुख अपने आप से बिना बुलाए ही आ जाता दरवाजा पे, ऐसे गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। और धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं को सेवा करने वाले, वैसे ही पवित्र कौशल्य देवी भी है। कि जैसे इस कुल का परंपरा है, राजा दशरथ का कुल का परंपरा है कि हमेशा गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, गाय का और देवताओं को सेवा करते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे कुल में कौशल्या है, जिसके भाग से भगवान राम जन्म है। यहाँ तो तुम्हारे समान पुण्य आता जगत में ना कोई हुआ है और ना कोई होने वाला है। राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र है। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि तुमसे अधिक पुण्य न काके, कि राजा दशरथ तुम्हारे बराबर पुण्यवान कोई है नहीं, कि तुम्हारे ही पुण्य से जन्मों जन्मों का पुण्य है। मनु शत्रुपा के समय से जाती है, मनु और राजा दशरथ की और माँ कौशल्या का, कि किस जन्म में तपस्या करके भगवान को मांगे थे कि भगवान आपके जैसा पुत्र हमारे जीवन में आए। तो वो जन्म का पुण्य आकर, एक जन्म गई, बीच में जन्म गई, फिर आकर इस जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या बने मनु शत्रुपा, तो ये उनके भाग से राम मिले। तो यहाँ बता रहे कि तुमसे अधिक पुण्यवान कौन हो सकता है कि तुम्हारे कुल में भगवान राम जन्मे, तुम्हारे कुल में विष्णु अवतार लेकर के आए, और जिसके चारों बालक वीर वृणम धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं। जिसके चारों बालक क्या है, राजा दशरथ के विषय में बता रहे कि तुम्हारे 4 बालक
जैसे जब जन्मे थे तो याद करा थे कि जैसे 4 वेद का ज्ञान एक व्यक्ति का हो जाए, 4 वेद का सारे गुण एक घर में आ जाए, तो वैसे ही 4 पुत्र तुम्हारे हुए थे। यहाँ बताते कि तुम्हारे चारों बालक वीर भी हैं, बलवान है, बड़े से बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। आप देखें वीर तो है, इसी कारण से विश्वामित्र तो दोनों को लेकर गए थे वन में कि युद्ध कर हमारी यज्ञ की रक्षा हो। और दूसरे की ऋणम है कि जहां चाहिए तो वहां छोटे भी बन जाते हैं, जहां पर और धर्म का व्रत धारण करने में धर्म पे ही हमेशा चलते रहते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि भगवान राम धर्म से अलग थे। तो धर्म व्रत धारण करने वाले और गुणों को इतने ज्ञान उनमें भरे और सुंदर समुद्र है, इतने छोटे छोटे गुण भी नहीं, समुद्र है, यानी कि जितने से समुद्र कितने विशाल है, समुद्र में जितने भी डालोगे कम लगेगा। तो ऐसा ही सब समुद्र की तरह इसमें सब कुछ गुण, सब कुछ ज्ञान और सब भरे हैं। चारों बालक तुम्हारे लिए सभी कालों को कल्याण, कालों में कल्याण है, यानी कि जो भी अवस्था होगा, जो भी समय आएगा तुम्हारे लिए कल्याण ही कल्याण। राजा दशरथ अत्वे डंका बजा करके बारात की सजावट करो। राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ बता रहे कि और जल्दी चलो। गुरु जी ऐसा वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा है कह करके सिर नमा करके तथा दूतों को डेरा तिलवा करके राजा के महल में गए। एक भजन हम सुनेंगे छोटा, हमारे बीच में भैया नायकर जी भी है, शायद एक भजन सुनाए। तो एक भजन सुनेंगे, उसके बाद में 108 नाम भगवान राम को बोलेंगे। तो ऐसे समाचार अयोध्या में धीरे धीरे सब तरफ फैल जाती है और फैल जाती है समाचार की ऐसा भगवान राम के हाथ से हो गया है। और वो कार्य के लिए अब यहाँ से बारात सज के जाएगी। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते हम बारात को सजा करके ले जाएंगे। तो हम एक हनुमान के गीत राम के साथ उठाएंगे। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम में। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिला गिराई थी, लेकर नाम प्रभु को राज सभा में चढ़ाई थी। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिला गिराई थी, पान लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। नाम के बल पर देखो भाई, नाम के बल पर देखो भाई कलाई हनुमान की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था, लेकर नाम प्रभु का वो रावण सभा में पधारा था। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था, लेकर नाम प्रभु का वो रावण सभा में पधारा था। महागम पाए अगम पाए श्री रामचंद्र भगवान की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की।
सीता को बजरंगी को दान किया, बजरंगी ने तोड़ फोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। एक माला को माँ सीता ने बजरंगी को दान किया, बजरंगी ने तोड़ तोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी के हृदय बसी थी बजरंगी के हृदय बसी थी मूरत सीताराम की, इस माला में राम है, वो माला है किसान की। जाने सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, इस माला में राम नहीं, वो माला है किसान की, वो माला है किसान की, वो माला है किसान की। जी हाँ, सचमुच में श्रोताओं, जिस माला में भगवान बहुत नाम नहीं, उसमें फिर किस माला का क्या क्या काम के हमारे लिए। माला में हर एक भगवान, हम भजन भी गाते सुनते हैं, एक जिस भजन में राम का नाम नहीं, वो भजन किस काम का। ऐसा ही बड़े धुन में। और भैया नाकर के मुखार से आप इसको श्रवण करिए। बस भी रामायण मंडली से आज हमारे साथ में जुड़े हैं इस सभा में। जी हाँ, बहुत ही प्यारा धुन था भैया जी, और आपकी जो आवाज बहुत ही मिठास था उस आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया उस कीर्तन के लिए। उम्मीद करेंगे और भी अगर आपके पास कीर्तन हो तो जरूर इस आरती के बाद में जरूर हमको सुनाइएगा। जय श्री राम पंडित जी। हम लोग 108 नाम पे चल रहे हैं, 108 नामावली पे चल रहे हैं। अगर जो भगवान राम का हम एक एक नाम यहाँ बोलेंगे। यहाँ पर शर्मिला जी अपने मंडप जो सजाए हुए हैं, पूजा का स्थान सजाए हुए, इसमें भगवान का श्री राम के निमित्त है 108 तुलसी के पत्रे अर्पण करें। अगर जो आपके घर पर भी साधन ऐसा है तो जरूर करिए, अन्यथा फूल है वो फूल चढ़ाइए। पीले फूल भगवान को प्रिय है, जैसे तुलसी पत्र और मंजरी। ऐसे ही अब यहाँ पर सभा में हम लोग हर शुक्रवार को ऐसे ही करते हैं। इसके निमित्त से आप जुड़े रहिए। श्री आप राम रामाय नमः ऐसे मन में बोलते रहिए। ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामभद्रश्य नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम राजीवलोचनाय नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम राजेंद्राय नमः, ओम रघुपुंगवाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम जितामित्राय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम विश्वामित्र प्रिये नमः, ओम दान्तः नमः, ओम शरणातत्परायणाय नमः, ओम बाली प्रमथनाय नमः, ओम वाग्मी नमः, ओम सत्यवाक नमः, ओम सत्यः त्रिक्रमः नमः, ओम सत्यवर्त नमः, ओम वर्तधराय नमः, ओम सदा हनुमद्ः दर्शिताय नमः, ओम कौशल्यै नमः, ओम खरदवंशी नमः, ओम वीराधवंटः, ओम विराधवंत पंडिताय नमः, ओम विभीषण पवित्रताताय नमः, ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः, ओम समतः लभत्रप्रेताय नमः, ओम हर खोंडत खंडनाय नमः, ओम जामदगने दर्पलतने नमः, ओम ताटिकांतकृताय नमः, ओम वेदांतपराय नमः, ओम वेदात्माय नमः, ओम भौरोग्यभ्येजस्यै नमः, ओम दूषण त्रिश्रियरोहन्ताय नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः, ओम त्रिगुणात्मक नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम त्रिलोकात्माय नमः, ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः, ओम तिल्लोरक्षक नमः, ओम धन्वी नमः, ओम दंडकारणयस्य कृते नमः, ओम अहिल्याशापशमनः नमः, ओम पितृभक्तः नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम जितेन्द्रिये नमः, ओम जितक्रोधाय नमः, ओम जितमित्राय नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः,
ओम ऋक्ष वानर संघाती नमः। ओम चित्रकूट समाश्रये नमः। ओम जयंत्रात वरदाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेवाभिदेवस्य नमः। ओम मित्र वानर जीवनाय नमः। ओम माया मरिचहंताय नमः। ओम महाभोग नमः। ओम महाभुज नमः। ओम श्री सर्वः देवस्तुते नमः। ओम स्वभ्यै नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनिसंतुताय नमः। ओम महायोगी नमः। ओम महोदार नमः। ओम सुग्रीववेति सतः राज्यै नमः। ओम सर्वपुण्येभीत कफलाय नमः। ओम सिमृत सर्वगानशय नमः। ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुण्य उदय नमः। ओम दयासार नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्मृत वक्रे नमः। ओम मित्रभाषी नमः। ओम पूर्वभाषी नमः। ओम राघव नमः। ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम शिरोदक्त गुणोत्तमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरित्राय नमः। ओम महादेव पूजिताय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जितवारीश नमः। ओम सर्वतीर्थमय नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्यामांग नमः। ओम सुंदर नमः। ओम शूर नमः। ओम पीतवासाय नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयज्ञदीपाय नमः। ओम यज्ञै नमः। ओम जरामन्वर्जिताय नमः। ओम शीतधरम प्रतिष्ठात्राय नमः। ओम सर्वपगुवनवर्जिताय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम परब्रह्म नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परम ज्योति नमः। ओम परम धाम नमः। ओम पराकाश नमः। ओम परत्पराय नमः। ओम पारेश नमः। ओम पारगः नमः। ओम पारः नमः। ओम सर्वदेवात्मक नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी गांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका दो राम तपोवननि गमनम त्वामिग कंजाननं विदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरीदानं पंचाद रावण कुंभकर्ण हनन यदि श्री रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। अब हम चलेंगे भगवान राम का रामायण की आरती पाठ करेंगे। आरती आप सजावट करके घर पर तैयार किए होंगे, जरूर उसको जला लीजिए। दीपक जला करके आरती चाहे दिया चाहे घी की बनी हुई बाती हो या कपूर से, जैसे भी सुविधा आपके पास घर में है उसके हिसाब से आप आरती कर लीजिए। आरती ओम का आकार में आप घुमाइए, जैसे कि ओम बनाया जाता है वैसे मूर्तियों के सामने, रामायण के ग्रंथ हो तो उसके सामने ओम की तरह बना करके आरती उतारिए। घर परिवार में जितने लोग हैं सब जुड़ जुड़ में करिए, अन्यथा आप दर्शन करिए वहां से। यहाँ पर हम लोग स्टूडियो में आरती कर ही रहे हैं। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया आवत प्रसादिक विचारत बालकी के विचार विचारत
यह शतक आरती आप वहीं से दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव का क्षमा प्रार्थना के रूप में नमामि रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। आप घर बैठे भगवान शिव जिसे हम बार बार कहते हैं कि शिव जी पहला वक्ता हुए रामायण को बोलने के लिए पार्वती के निवेदन पर, और शिव जी से क्षमा मांग लेना रामायण के अंतर्गत ही उत्तरकांड में इस पाठ को आता है। इसे भगवान शिव से क्षमा मांगा जाता है कि भगवान शिव हमारे जाने गाने में जाने में और साक्षात में पाठ श्रवण करने में, भक्ति पूजा आराधना में कुछ भी कमी त्रुटियां हो उसको भगवान क्षमा करे और साक्षात में अपने भक्ति प्रदान के। राम को भक्ति कोई प्रदान कर सकता है तो भगवान शिव के पास भी ही टंडा है कि राम का भक्ति हमारे जीवन में आए। भगवान शिव कृपा करेंगे तो राम की भक्ति हमारे जीवन में आएगी। तो नमामि शमीशान का पाठ, रुद्राष्टक का पाठ आपको आता है तो हमारे साथ में जुड़ करके गाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् इदं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशमाकाशमासुपदेहं निराकारमोकारमूलं गिरिहं चिराज्ञानज्योतितमीशं गिरीशं करालमहाकालकालं संसार वारं नतोऽहं तुषाराति संकाशं गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं सगर्भोनिकल्लोले चारु गङ्गाल सतवाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलदतुङ्गलं शुभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलगन्धं दयालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलयं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं निर्मूलमूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो नमोदारी दयावातु मानादे बाधारे गंगे करीं सिंह लोकी परे वानराण रतावत्सुकं शाति शब्दावनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासं प्रजानामि योगेन्द्र पूजां तदोहं सदा सर्वदा सम्भूतं राजं वचुकलाजपमानं प्रभो पाहि शम्भो। ओम रुद्रासमिदं प्रोक्ते रुद्रहरतोषिये
ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदते। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कथा विसर्जन होत है, सुरहु वीर हनुमान रामा। राम लखन जी जानकी, सदा करहु कल्याण रमा। एक घड़ी आधी घड़ी, आलो में बुझियान रमा। तुलसी संगत साधु की, छोटे अपराध रमा। दुल्हन जहाँ से आए हो, कथा सुनो बन गाए रामा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। सुता सब आश्रम गए और सब गए कैलाश रामा। रामायण मंगल देवे, आए करम पुरवास रमा। रघुनाथ देवत प्रभु सदा, तुम्हारी कहो कर जोरी रामा। बार बार रघुनाथ कही, रति कराय मोहि रमा। बार बार वरदान हो, हर्ष देव श्री अंग रमा। बरस रोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग रमा। राहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम रमा। नाथ तुम्हारे दास को, दीन भये सब काज रमा। शरण रघु शरण नाथ, शरण गौरी गणेश रमा। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरण नरेश रमा। राम लखन जी जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा। कथा विसर्जन होत है, ईशई शीश नवाय रमा। दस संत को बंदगी, रावण को प्रणाम रमा। श्रोता जन कर जोर है, सबको सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो सब शांति पाठ कर दे। पंडित जी हमारे साथ में है। पंडित जी शांति पाठ थोड़ा सा मंत्र महामृत्युंजय और देवी का जयंती मंगला काली मंत्रों को द्वारा आपका मुखार से सुन लेते। श्रोताओं जहां जहां भी आप बैठे हैं, जहां जहां